शायद कुणाल हैं, संभवी हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार एलजेपी से कोई मंत्री बनेगा तो आप, इस बार अगर एलजेपी से कोई मंत्री बनेगा तो विधायक तो आप बन गए, अब शायद कुणाल संभवी जो कह रही हैं उनकी भविष्यवाणी सच साबित होगी। तो हम पूरे बिहार 5 बार घूम चुके हैं, तो हमारे नेता को अच्छा तरीके से पता है कि हम संगठन के लोगों से एक लोगों से मेरी जुड़ाव है। वहाँ उस समय भी हमने एक अच्छा वोट लाया, तो मतलब हमारे लिए आजीवन, मतलब अगर आप बोले तो ये सब भी कम पड़ जाएगा कि आजीवन उनके ऋणी हो। और नाराज तो इतने हो गए कि लगा कि कब गठबंधन छोड़ देंगे। तो मेरा फर्ज बनता था कि किसी भी हाल में वो सीट चुनाव में हम जीतकर उनको ला कर दें। कोई ऐसा दिन नहीं था जब महुआ के लोगों के बीच रहने का काम नहीं किए। कड़ी लड़ाई, आगे निकल रहे हैं, जीत रहे हैं, मतलब हम 100% कंफर्म थे कि मैं चुनाव जीत रहा। खिलाफ सिर्फ तेज प्रताप यादव नहीं थे, मुकेश रोशन भी थे, जिनके लिए तेजस्वी यादव ने आकर अपने भाई से भी बगावत कर दी। इस बार महुआ में 2 ही नारा था, महुआ का लाल और महुआ का बेटा ही इस बार महुआ का सेवक बनेगा। तो उनका एक विश्वास था कि भाई चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी दल का हो, निश्चित रूप से आज बिहार में हम लोग इतने अच्छे वोटों से जीते हैं, इतनी ज्यादा संख्या सीट में जीते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें उनका श्रेय भी बहुत ज्यादा है हमारे। तो निश्चित रूप से जब इन्होंने एक कार्यकर्ता को बैठाने का काम किया तो कार्यकर्ता को लगा कि मैं भी नेता बन सकता हूँ। एनडीए का चेहरा छोड़ा है, उसमें चिराग सबसे आगे रहेगा। देखिए, चिराग पासवान के खासम खास, और जिसपे चिराग पासवान ने न सिर्फ भरोसा किया बल्कि वो अहम सीट दे दी जिस पर प्रतिष्ठा खुद चिराग पासवान की लगी हुई थी। जी हाँ, तेज प्रताप यादव। क्योंकि देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर भी महुआ में यह चर्चा थी कि लालू यादव का बेटा है और इसे जिताना। तेज प्रताप यादव ने अपने चुनाव प्रचार में अक्षरा सिंह से लेकर पाकी हेगड़े तक को उतार दिया, लेकिन जीत किसकी हुई? जीत हुई संजय सिंह की। देखिए, तमाम चीजें जब चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या चल रहा था उस पर भी बात करेंगे, और भविष्य में इनकी राजनीति क्या होगी इस पर भी बात करेंगे। संजय जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। हालांकि बधाई हमने दिया है, लेकिन अब चूंकि भागदौड़ थोड़ा खत्म हुआ है, कि कैसी लड़ाई थी जब सिंबल मिला, जब क्षेत्र में गए, लगा कि यहाँ पे तो सीधे सीधे लालू यादव के बेटे से मुकाबला है। सबसे पहले तो 10वां चैनल के जितने भी आपके टीम है, शुरू से कवर करते हैं, सारे टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपने जो पूछा उसमें सबसे पहले अगर हमारे लिए कोई अगर सहृदय धन्यवाद के कोई पात्र है तो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, जिन्होंने 2020 में भी मुझ पे विश्वास को जताया और 2025 में भी विश्वास को जताया, और दोनों पर उनके विश्वास पे हम खड़ा उतरे। 2020 में इसलिए खड़ा उतरे कि चूंकि विपरीत परिस्थितियों में हम अकेले चुनाव लड़कर वहां उस समय भी हमने एक अच्छा वोट लाया था, और 2025 में इसलिए कि चूंकि यह सीट दूसरे गठबंधन में चला गया था, गठबंधन के दूसरे साथी को, उसके बाद उन्होंने उस सीट को लेकर मुझे दिया। इसके लिए हम कुछ भी मतलब अगर करें तो मतलब हमारे लिए आजीवन, मतलब अगर आप बोले तो ये सब भी कम पड़ जाएगा कि आजीवन उनके ऋणी हो। बिल्कुल, और जब वो भी सीट बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मांगी जा रही थी, और नाराज तो इतने हो गए कि लगा कि कब गठबंधन छोड़ देंगे। नित्यानंद राय तक बात नहीं, अमित शाह को इंटरफेयर करना पड़ा, फिर भी चिराग जी आपके लिए अरे। निश्चित रूप से इसलिए तो हम बोले ना कि उनका कहीं ना कहीं प्रेम से जो आशीर्वाद हमको मिला कि 2025 में जब सीट उन्होंने लाकर दिया, उसी दिन से मुझे लगा एक आत्मशक्ति आ गई मुझे कि जब इतना नेता पर भरोसा करके और दूसरे से सीट लाकर दिए हैं तो मेरा फर्ज बनता था कि किसी भी हाल में वो सीट चुनाव में हम जीतकर उनको लाकर दें। यही कारण था कि 2020 से 25 के बीच में जब चुनाव हारे, उसके बावजूद आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी में भी जाकर देखें, हम कोई ऐसा दिन नहीं था जब महुआ के लोगों के बीच रहने का काम नहीं किए। हमेशा हम सभी लोगों के बीच में रहे, उनके सुख दुख में काम आए, चाहे उनका किसी भी प्रकार का मामला होता था उसमें हम खड़ा उतरने का काम किए। तो कहीं ना कहीं 2020 से 25 के 5 साल के अंतराल में जब महुआ के लोगों के बीच में कंटिन्यू बना के रखे, इसका नतीजा निकला कि आज की डेट में जैसे आपने कहा कि किसी ने पार्टी हेगड़े को उतार दिया, अक्षरा सिंह को उतार दिया, तो किसी के उतारने से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आप मीडिया के सभी साथी काउंटिंग के 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक आपने दिखाया कड़ी टक्कर, कड़ी लड़ाई, आगे निकल रहे हैं, जीत रहे हैं। तो ये मीडिया का कयास था, जबकि मुझे महुआ के लोगों पर पूरा भरोसा था कि महुआ का जनता मुझे आशीर्वाद इसलिए देगी कि चूंकि हमने उनके सुख दुख में काम किया है, मैं उनके दिन रात उनके लिए सेवा में रहा हूँ, तो महुआ के लोग निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे, न कि किसी हीरो हीरोइन को बुलाने वाले को
आशीर्वाद देंगे, इतना मुझे अटूट विश्वास था। और उसके बावजूद चूंकि हमारा जो क्षेत्र है ना वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का लोकसभा क्षेत्र है, सर्दी हमारे रामविलास पासवान जी का क्षेत्र रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद पहले मुझे मिला, उसके बाद हमारे नेता का आशीर्वाद मिला और उसके बाद मेरा काम, तो तीन चीजों का आशीर्वाद मुझे मिला। सर्दी रामविलास पासवान जी का किया गया काम, उसका भी वोट बैंक में आज भी मेरे महुआ के हरेक जिला के हरेक विधानसभा में है। दूसरा कि हमारे नेता का अपना व्यक्तित्व और काम का वोट बैंक है। और तीसरा हमारा जो हम लोगों के बीच में रहकर दिन रात काम किए उसका, तो तीन बेनिफिट मेरे साथ थी। उसके बाद चुनाव में हमको किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं था, मतलब सोचने की जरूरत नहीं थी। मतलब हम 100% कन्फर्म थे कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। नहीं कन्फर्म थे, लेकिन आपके खिलाफ सिर्फ तेज प्रताप यादव नहीं थे, मुकेश रोशन भी थे, जिनके लिए तेजस्वी यादव ने आकर अपने भाई से भी बगावत कर दी। तो स्टार्टिंग में लग रहा था त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि देखिए एक तरफा लड़ाई तो समझ में आती है, जब त्रिकोणीय लड़ाई हो तो वोटर भी कंफ्यूज होते हैं, प्रत्याशी भी कंफ्यूज होती है कि यार यहाँ पे कहीं भी मामला फंस ना जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि लोगों ने इस बार देख लिया था कि भाई अभी तक हमने बहुतों को देखा है, इस बार महुआ में दो ही नारा था, महुआ का लाल और महुआ का बेटा ही इस बार महुआ का सेवक बनेगा। दूसरा कि इस बार स्थानीय को आप जिताते हैं तो महुआ में स्थानीय को पता है कि कौन सा काम होना बाकी है, कौन सा काम अभी तक नहीं हुआ है, ये स्थानीय को पता है। कोई जो बाहर से जाकर और चुनाव लड़ेगा उसको नहीं पता है ना कि कहाँ पे कौन कौन काम होना है, कौन कौन काम नहीं होना है। तो इस चीज को हम जब जनता के बीच में जाते थे और अपनी बातों को रखते थे तो लोग इसको मतलब बहुत ही पेशेंसली सुनते थे। और हम 2020 में जो हमारा अगर वोट आया था तो उसके पीछे का रीजन क्या था कि जहां कोई नहीं जाता है, हम 2020 के चुनाव हो या 2025 के चुनाव हो, हमारा क्या था कि हम सिर्फ अपने घर से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पे जाते थे, अपने चाचा का गाड़ी से वहां पे रुक जाते थे। उसके बाद हम या तो बाइक से चले या फिर हम पैदल चले। तो इसका बेनिफिट मुझे क्या मिलता था कि हम गली कुची में मतलब घुसने काम करते थे। तो लोगों का कहना था कि आज तक हमारे कोई नेता आया ही नहीं, आप सिंगल है तो 2020 में भी आए थे और 25 में भी आए थे, आज पता का रेट लग रहा है कि कोई मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन आप आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आपको वोट देंगे। तो मुझे पता था ना कि वैसे गली कुची में जहाँ कोई नहीं जाता है वहां हम जाएंगे, तो उनका एक विश्वास था कि भाई चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी दल का हो, उनको ये लगता था कि भाई ये आदमी मेरे पास आता है, 12 बजे रात में भी आता है और 12 बजे दिन में भी आता है। तो इसका बेनिफिट मुझे 20 में मिला था और वही बेनिफिट मुझे 25 में मिला। चलिए ठीक है, आपने जीत की बात बताई, एक वीडियो मैं आपको भी दिखलाना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी स्क्रीन पे दिखलाना चाहूंगा। देखिए ये वीडियो है जब इनके यहाँ गृह प्रवेश हुआ था। शायद कुणाल है, संभवी है और ये कह रहे हैं कि इस बार एलजेपी से कोई मंत्री बनेगा तो वो आप हो। अलग से भी स्क्रीन पे ये वीडियो चलेगा, उसमें मैं भी हूँ, बाकी पत्रकार भी हैं। तो इस पे आपको क्या कहना है? विधायक तो आप बन गए, विधायक तो आप बन गए, अब शायद कुणाल संभवी जो कह रही हैं उनकी भविष्यवाणी सच साबित होगी। देखिए हम जितना अपने नेता को जानते हैं, निश्चित रूप से नेता काम करने वाले को प्राथमिकता देते हैं और हम सर्दी रामविलास पासवान जी के समय से काम कर रहे हैं, हम उनके साथ भी मतलब बहुत लंबे समय तक काम किए हैं। तो निश्चित रूप से नेता को पता है कि चूंकि हम बिहार में सदस्यता प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं, पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, तो पूरे बिहार में हमने 3 बार इंडिविजुअल घुमा है और एक जिला का बैठक लिया है। उसके बाद 2 बार हम लोग नेताजी के साथ घूमे, तो हम पूरे बिहार 5 बार घूम चुके हैं। तो हमारे नेता को अच्छा तरीके से पता है कि हम संगठन के लोगों से, एक लोगों से मेरी जुड़ाव है, एक लोगों से, संगठन के लोगों से मेरा व्यक्तिगत पहचान है। तो कहीं ना कहीं नेता को हमारे पता है कि भाई हम वैसे लोगों को अगर उतारते हैं जिससे कि मतलब संगठन के लोगों को और सभी को फायदा मिलता है, तो हम लोग सिपाही हैं। अगर नेता का अगर आगे जिस प्रकार से सब दिन हम लोग का आशीर्वाद मिला है, अगर आगे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम पार्टी के सिपाही हम काम करेंगे। बिल्कुल। अरुण भारती को किस रूप में आंकते हैं? क्योंकि देखिए चिराग पासवान का तो करिश्मा रहा है, आप लोगों की मेहनत रही है, लेकिन अरुण भारती ने जो पार्टी का कल्चर चेंज किया, कार्यकर्ताओं को जमीन पे उतरने को कहा, अपने नेता का प्रोजेक्शन किया, पार्टी का विस्तार किया, पार्टी का प्रचार किया, बतौर चुनाव प्रभारी, अरुण भारती को कितने नंबर देते हैं? निश्चित रूप से आज बिहार में हम लोग इतने अच्छे वोटों से जीते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या सीट में जीते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें उनका श्रेय भी बहुत ज़्यादा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद अगर किसी का पार्टी में श्रेय जाता है तो उनका जाता है। इसलिए जाता है श्रेय कि जब से उन्होंने पार्टी में आए मतलब इन द सेंस की लोकसभा जीतने के बाद
जब से वो एक्टिव हुए और प्रभारी बने, तो बिहार में जो महासंकल्प सभा होगा उसमें क्या हुआ कि पार्टी एक रिचार्ज हो गई। और हर एक प्रमंडल बाई जब ये कार्यक्रम होने लगा तो हम लोग जब भी कहीं भी गए हैं, जैसे हम चपरा के प्रभारी रहे हैं, तो ये क्या करते थे कि वहाँ कैंप करते थे और कैंप करके उसके बाद ये कार्यक्रम जब करते थे तो 1-to-1 लोगों से मिलते थे। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि पार्टी रिचार्ज होने का जो हम शब्द बोले वो क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने कल्चर बना दिया कि एक तरफ सिर्फ जिलाध्यक्ष बैठेंगे, एक तरफ सिर्फ पार्टी के जो मतलब पूर्व में जो प्रत्याशी रहे वो बैठेंगे, एक तरफ अपना जिसको भी मतलब सांसद हो या फिर मान लीजिए प्रदेश के पदाधिकारी हो या राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, एक तरफ रहेंगे। इनके आने के पहले कल्चर क्या था कि सभी जगह बड़े पदाधिकारी बैठते थे, कभी जिलाध्यक्ष को या प्रदेश के किसी नेता को बैठने का मौका नहीं मिलता था। तो निश्चित रूप से जब इन्होंने एक कार्यकर्ता को बैठाने का काम किया तो कार्यकर्ता को लगा कि मैं भी नेता बन सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारे प्रभारी महोदय को जाता है। तो निश्चित रूप से चुनाव में अगर इस जीत में श्रेय जाता है तो निश्चित रूप से हमारे प्रभारी को जाता है। अरे संजय जी, अपने नेता को लेकर क्या ख्वाहिश है? चलिए, इस बार तो नीतीश है, सबने उनका करिश्मा देखा है, सब मानते भी हैं नीतीश कुमार की एक अहम भूमिका रही है एनडीए की इतनी बड़ी जीत में। लेकिन सवाल ये भी है कि अपने नेता को लेके आप क्या सोचते हैं और अपने नेता की भूमिका किस में? सभी की ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे नेता आगे बढ़े। ऐसा सब लोगों का ख्वाहिश होता है और हमारे भी ख्वाहिश है कि हमारे नेता आगे बढ़े। नहीं तो लगता है कि अगली बार जब एनडीए का चेहरा छोड़ा है उसमें चिराग पासवान सबसे आगे रहेगा। तो बताया ना, सभी की इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है कि हमारे नेता आगे बढ़े और मुख्यमंत्री क्या उससे ऊपर भी जाए। चलिए, तो संजय सिंह थे। देखिए, बीच में अरुण भारती की भी लगातार बैठकों का दौर जारी है, सरकार का भी गठन होना है, सरकार में कौन मंत्री बनेगा उस पर भी चर्चा हो रही है, कितने डिप्टी सीएम, क्या एलजीपीआर से भी कोई डिप्टी सीएम होगा, तमाम चीज़ों की चर्चा। और उसकी भी चर्चा ये भी कि क्या लालू यादव को, तेज प्रताप यादव को हराने में संजय सिंह को बड़ी भूमिका चिराग पासवान देने जा रहे हैं।